हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ अब्दुल रोज़िक की उस वीडियो पे जो अभी उन्होंने 2 दिन पहले डाली है। क्योंकि जब हमने देखा था कि लास्ट वीक उनकी इंगेजमेंट की उन्होंने पिक्चर शेयर की थी और पोस्ट बनाई थी अपने सोशल मीडिया पेज पे और बताया था कि उनकी इंगेजमेंट हो गई है। तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि वो जो है वो कोई प्रोजेक्ट का उनके हिस्सा है। लेकिन जब मैंने जाके वो पोस्ट देखी थी तो उसमें बहुत से बड़े आर्टिस्ट और मीडिया हाउसेस ने उन्हें विश किया था एंगेजमेंट पे उनकी। तो जहाँ बड़े लोगों ने विश किया था वहीं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे, मतलब मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती। बहुत ख़राब ख़राब कमेंट्स थे वहाँ पे। तो उसी पर अब्दुल रोज़िक ने एक पोस्ट बनाई थी। जो लोग अब्दुल रोज़िक को नहीं जानते हैं, वैसे तो वो बहुत छोटे से हैं, मतलब 3 फीट कुछ इंच के होंगे, मगर वो अपनी मेहनत से अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नवाजा है कि वो मतलब इतने दुबई में उनका इतना अच्छा घर है, गाने गाते हैं और तो उन्होंने पोस्ट बनाई क्योंकि उन्हीं लोगों के कमेंट से बहुत हर्ट हुआ था। जिन्होंने उनके लिए अच्छा बोला उनको तो उन्होंने थैंक्स किया, लेकिन जिन लोगों ने उनको बुरे बुरे कमेंट्स करे थे, मजाक बनाया था उनका कि कौन इनसे शादी कर सकता है, इसकी शादी कैसे हो सकती है, एंड बहुत सारी बातें। तो अब्दुल रोज़िक ने उस पर जो वीडियो बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जब मैं उसे सुन रही थी, लिटरली आई हैड टेयर्स, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने को डिफेंड किया, अपने बात को रखा, बहुत अच्छे तरीके से बात की उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से बोला कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कोई ना कोई कमी है उनमें, और उनकी भी शादी होती है, तो मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती है। और मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है। एंड ही सेड कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ये कमी है कि मेरी हाइट छोटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मतलब पूरा जिस्म है, पूरी तरह से फिज़िकली मैं अच्छा हूँ, हर तरह से मेरे में कोई और कमी नहीं है। तो जब जिस तरह से वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे और शुक्र अदा कर रहे थे अल्लाह ताला का कि बहुत सारी चीज़ें उनमें बेइंतहा अच्छी हैं, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है। और एक एक हाइट का ही है कि नहीं है उनके पास, और उन्हें भी हक है अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजारने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत रोना सा भी आया। और बहुत सारी दुआएं हैं अब्दुल रोज़िक के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसे ही नवाजते रहे, और जहाँ करेक्शन करने डेफिनेटली करेक्शन करें, बट बहुत नवाजें, हर तरह से उन्हें खुश रहें, वो सेहत से रहें, हर चीज़ उनके लिए अच्छा हो, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। तो ये भी अल्लाह ताला की देन है जो उन्हें दी गई है। उनकी एक कमी के बदले में दूसरी चीज़ देकर उनको इतना नवाज दिया अल्लाह ताला ने, आवाज़ दे के वो गाते हैं और अपनी मेहनत करते हैं, और बहुत छोटे छोटे हैं अभी, मतलब हाइट की बात नहीं कर रही हूँ, इस आई थिंक 21 के ही हैं। और बहुत छोटी सी उम्र में वो गाते थे, वो खड़े होके जहाँ सब्जियां वगैरह बिकती हैं वहाँ खड़े होते थे और उधर खड़े होके गाते थे और लोग उन्हें पैसे देके जाते थे, और आज अल्लाह ने उन्हें इतना मुकाम दिया है। तो बहुत खुशी होती है उनको इस तरह दुनिया में, इस तरह हर कामयाब हो देख के, खुश देख के। और जब मैं उनको सुन रही थी तो मुझे भी कुछ ऐसा याद आ गया, क्योंकि मेरी हाइट भी बहुत छोटी है, मतलब आई एम नॉट इवन 5। तो ऐसे ऐसा एक टाइम था कि कुछ लोग, नॉट हर कोई, मगर कुछ लोग ने ऐसे मतलब आपकी हाइट का मजाक बनाते थे, या आपको किसी तरह से एहसास दिलाते थे कि आपकी शादी कैसे होगी, या आपको कैसे कोई अच्छा मिल सकता है, या इस तरह की बातें। तो जब वो कर रहे थे मुझे भी ऐसा एहसास हुआ। चलो थैंकफुली वो टाइम पे ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन कई हैं लोगों ने बातें जो उस टाइम हर्ट भी हुई हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत थी कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं बोला है या नहीं एहसास दिलाया है, या तो मैं लोगों की बातों का ऐसा ध्यान नहीं देती थी। तो किसी ने मुझे ये तक बोला था कि भाई आप हील पहन के रहा करो, ताकि जब आपके लिए रिश्ते आए तो आपको इश्यू नहीं। और आई वॉज 19 दैट टाइम। तो
मैंने कहा कि ये तो धोखा होगा, क्योंकि कभी तो आप हील उतारोगे ही ना, सारा टाइम तो नहीं बैठे रहोगे। चलो आपने हील पहनी, आपका रिश्ता हो गया, फिर उसके बाद क्या, हाँ हील उतारी तो क्या वो वापस भेज देंगे घर? तो ऐसे मेरे बहुत से फनी ऐसे कमेंट्स होते थे। और मैंने लिटरली जब मेरा अपना रिश्ता आया था, जब मेरे हस्बैंड आए थे, मैंने बिल्कुल फ्लैट फ्लिप फ्लॉप ऐसे पहन के ही गई थी कि आई वाज लाइक धोखा तो देना नहीं है, जो होना होगा वो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हस्बैंड भी मिले, शादी भी हो गई। आई वाज हार्डली 20 दैट टाइम। तो मुझे ऐसा होता है कि ऊपर वाला है ना। और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद तो मैंने बोला कि नहीं, जो चीज़ हमने नहीं बनाई है, जिसपे हमारा तो कुछ है ही नहीं, अपनी हाइट को बड़ा करना छोटा करना, इसका तो हमारे हाथों में नहीं है ना कुछ भी। तो उन चीज़ों पे दुखी होना जो आपके हाथ में नहीं है, उस पे नहीं दुखी होना चाहिए। और जो आपके हाथों में और उसको आप नहीं कर पाते हैं, अपने में करेक्शन जैसे एज ए पर्सन, या बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं और आप नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, या ऐसी चीज़ें कि आप वक्त ज़ाया करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपने की हो तो आप उन पे दुखी हो सकते हैं कि आपने खुद के हाथों से खुद किया है और खुद को सही नहीं किया है, वो चीज़ों को सही नहीं किया है। लेकिन जिस चीज़ पे आपका जोर ही नहीं, उसके लिए क्या आप परेशान हो? कोई आपका मजाक उड़ाता है तो समझो वो आपका नहीं, ऊपर वाले का मजाक उड़ाता है। चाहे आपके रंग को लेके कहता हो, चाहे आपकी हाइट को लेके कहता हो, चाहे आपके किसी ऐसे ही जो फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करते हैं लोग, तो वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहे होते हैं, लिटरली वो अल्लाह ताला का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्रिएटर का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई आपने क्या बनाया है, ये अजूबा, और ये इंसान कैसा बनाया है आपने। और जब आपको दुखता है ना, तो फिर वो आपका इंसाफ करते हैं। और अल्लाह ताला इसीलिए उन हर इंसान को बहुत ज़्यादा नवाज देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं आगे से, जो आपको कहीं ना कहीं धुतकारते हैं, आपको गलत करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा करते हैं। पर आप कुछ ना कहें, आप अपनी मेहनत जारी रखें। और यही अब्दुल रोज़िक कर रहे हैं, लोग कुछ भी बोले, वो अपना काम कर रहे हैं और अल्लाह उन्हें नवाज रहा है, उसके लिए वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सौ से बहुत बेहतर बनाया है, पूरी आज़ा की सलामती के साथ बनाया है। ऐसा नहीं कि किसी आज़ा की कोई कमज़ोरी है, कोई मेंटल इलनेस हो, या किसी किस्म का कोई वो नहीं है, बस एक ही तो है कि बस हाइट छोटी है। तो ये वाली बात है। तो हमेशा शुक्र करना चाहिए जो आपके पास है, और जिस पे आपका जोर नहीं है उसके लिए तो दुखी नहीं होना चाहिए। और जितना अल्लाह ताला शुक्र गुजार लोगों को नवाजता है ना, तो हमेशा शुक्र 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 ही अदा करना चाहिए कि अल्लाह हम बहुतों से बहुत बेहतर हैं, और वो भी उनका शुक्र है कि उन्होंने हमें उतना बेहतर हालत में भी रखा है। तो बस मुझे वो वीडियो देख के बहुत अच्छा भी लगा, और थोड़ा सा ऐसा भी पुरानी याद भी इधर आ गई। तो कोई बात यहाँ पे आकर अगर मैं शेयर करती हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं अपने लिए सिंपैथी लेने आती हूँ या कुछ, मुझे कतई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही बचपन से ऐसी थी अपने ब्रेन की कि आई डोंट रियली केयर कि कोई मेरे लिए क्या सोचता है, क्या बोलता है। मेरे अम्मी अब्बू ने अगर नहीं बोला है ना वो चीज़, तो मुझे कोई परवाह नहीं है कोई दूसरा क्या ही बोल रहा है। तो वही एटीट्यूड होना चाहिए सबका कि भाई जो चीज़ों के लिए आपके माँ बाप ने नहीं आपको फील कराया है बुरा, या आपको कहीं कोई कमी करी है, तो आपको उसका दूसरे के बोलने से कतई दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई आपकी लाइफ में कुछ ही नहीं करने वाला है, कोई आपके लिए आके कुछ नहीं करता है, ऊपर वाला करता है, आपके अपने करते हैं, आप खुद करते हो। तो बस उसके लिए खुश रहना चाहिए हर इंसान को, और किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो ना, तो फिर ऊपर वाला उसके लिए तो कोई कमी नहीं करता, फिर कहीं आपके लिए कमी हो जाती है। तो हमेशा यही सोचा करो कि हम किसी का उड़ाएंगे तो हमारे भी ऊपर आ सकता है। अभी शायद हम पर नहीं है, पर कल को हम पर कुछ आ सकता है। तो हमेशा ध्यान ही रखना चाहिए कि किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, और कोशिश होनी चाहिए कि ये ना हो। जितना बच सकते हैं उतना बचे। कभी होता है ना ऐसे ही, हाँ मैं बंदे के मुंह से कुछ निकल जाता है, लेकिन अगर आपको वही टाइम रियलाइज होता है तो तभी आप माफ़ी मांग लें, क्योंकि इंसान है, इंसान तो गलतियां ही करेगा,
वो फरिश्ता तो है नहीं, बट हाँ गलती को सुधार लें या गलती को रियलाइज़ कर लें, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो और माफ़ी मांग लें। तो एनीवे, अगर आपको मेरा ये छोटू सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दें, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।